हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, UP-UMS CP नेट 2025 का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, यानी 30 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। साथियों, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। आज इसमें जो है कट ऑफ क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, काउंसलिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, आइए एक नज़र डालते हैं कि UP-UMS की प्रक्रिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया कब से शुरू हुई। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन जो है 12 जून से शुरू हुआ था, और इसका अंतिम तिथि 30 जून था, और प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई 13 जुलाई 2025 को। साथियों, और इसका परीक्षा परिणाम जो घोषित हुआ 15 जुलाई को, और मेरिट सूची जो है जारी की गई थी 18 जुलाई को। स्क्रूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी 15 से 17 जुलाई। साथियों, बीच में इनके शेड्यूल में परिवर्तन हुआ, कई बार जो है इनका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन जो है पोस्टपोन हो गया। आज 30 जुलाई से जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। साथियों, जैसा कि 28 जुलाई से 2 अगस्त तक जो काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया था, शेड्यूल अभी वही है। शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आगे परिवर्तन करें। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको ध्यान देना है कि आपको 10,500 रुपया एक ही साथ जमा करना है। और साथियों, अभी भी आपका रैंक कार्ड जो है जो जारी किया गया है वह शो कर रहा है, और रिज़ल्ट भी आप शो कर रहा है। रैंक कार्ड का अपना जो है कापी आप निकाल लीजिए, रिज़ल्ट का भी कापी निकाल लीजिए। ये सभी कापियाँ आपको जो है आगे लगने वाली हैं। साथियों, काउंसलिंग के समय आपको बहुत कम समय मिलेगा, तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एकत्र कर लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान न होना पड़े। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें सबसे अधिक डिमांड आपका GNM का है, जो 3 वर्ष का है, और 60 सीटें हैं, मात्र 60 सीट हैं। साथियों, आप जानते हैं कि UP-UMS एक यूनिवर्सिटी है, और इसका स्वयं अपना विद्यालय, इसका आपको इसमें कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं है। और साथियों, B फार्मा का 4 वर्ष का कोर्स है, इसमें भी 60 सीट है, और ANM का 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें भी 50 सीट है। ANM में सिर्फ लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं। साथियों, इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 500 रुपया है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 10,000 रुपये हैं। और आप जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में 10,500 रुपये आपको एक ही साथ जो है जमा करना पड़ा है। तो साथियों, आप जो फीस जमा करेंगे अपने अकाउंट से जमा कीजिएगा, कटाइएगा, ताकि जो बाद में पैसा रिफ़ंड हो तो आपके खाते में आए। और आइए जानते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि रैंक कार्ड जारी हो गया है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। आप वेबसाइट पर जाकर के अपना पासवर्ड लॉगिन करके जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी, आपको यूनिवर्सिटी जो है जाना होगा, सैफई जा कर के आपको जो है वहाँ पे काउंसलिंग कराना होगा। शुल्क जो है आपको ऑनलाइन जमा करना है। और मैंने बता दिया कि शुल्क जमा करते समय आप अपने अकाउंट से या किसी रिश्तेदार के पैसे के अकाउंट से पैसा कटवाइए, ताकि जब रिफ़ंड हो पैसा तो आपके अकाउंट में आए। साथियों, सभी पाठ्यक्रमों का आवंटन जो है मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। जैसे किसको B फार्मा मिलेगा, किसको GNM मिलेगा, किसको ANM मिलेगा, वह मेरिट पर डिपेंड करता है। यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो जो आप प्रायोरिटी देंगे वहीं आपको कॉलेज मिलेगा। और प्रति काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 500 रुपया लगेंगे। वैसे तो जो शो कर रहा है इसमें एक ही बार काउंसलिंग कराना है, और यदि दोबारा काउंसलिंग कराएंगे तो फिर भी साथियों आपका 500 रुपया लगेगा। जैसे सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है तो उसमें भी आपको 500 रुपया लगेगा। मॉपअप राउंड में भी 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यही है इसका प्रोसेस साथियों। और यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र के दौरान सीट जो है उसको अलॉट हुई और वह जो इससे संतुष्ट नहीं है, तो वह सेकंड राउंड में भी भाग ले सकता है, बशर्ते सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगी उसको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगी उसको ज्वाइन करने पड़ेगा।
यदि सेकेंड राउंड में सीट आप नहीं लेते हैं तो मॉप अप राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा। साथियों, एक नज़र डाल लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो साथियों, प्रलेखों की मूल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका मूल आपको लेना होगा और उसकी छाया प्रति जो है एक एक कापी आप जो है 2 कापी करा लीजिए ताकि आपको भटकना न पड़े वहाँ पे, और सभी कापी जो है क्या हो स्वप्रमाणित हो। और सीपी नेट का जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आप लिए निकाले थे उसको आप सुरक्षित रख लीजिएगा। उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपका परीक्षा फल यानी मेरिट रैंक जो जारी हुआ है वह लगेगा। मेरिट रैंक में आपका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो उसको आप रख लीजिएगा। अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा। कक्षा 10 का अंक पत्र, उसमें ही आपका अंक पत्र और सनद दोनों होते हैं। तो कक्षा 10 का अंक पत्र जिससे आपका जन्म तिथि प्रमाणित होगा। इंटर का अंक पत्र और आवेदन के समय जो आप 2 फ़ोटो लगाए थे, फ़ोटो चस्पा किए हैं, उसी का 2 फ़ोटो और निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल बनवा लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के अंदर का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से आज तक के बीच का होना चाहिए, उसके पहले का मान्य नहीं होगा। तो साथियों, जैसा कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि 10,500 रुपये एक ही साथ आपका लग रहा है, तो आपको 10,500 रुपये की व्यवस्था करके जो है जानी होगी। और काउंसलिंग किसे कराने हैं उसको हम आगे आपको बताते हैं। और यदि प्रवेश लेने के बाद आपका 10,000 रुपया जो है वो आपके स्कूल के फीस में काशन मनी में जुट जाएगा। और यदि आप प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपका 10,000 रुपया जो है जब्त हो जाएगा। साथियों, संभावित कट ऑफ आपको बता देना चाहते हैं कि अनरिजर्व्ड में 140 से 160 यानी 200 तक जिनका रैंक है वो अपना जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके ऊपर काउंसलिंग कराना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा बेकार जाएगा। आपके भाई स्वविवेक पर निर्भर करता है। ओबीसी के 150 से 200, ईडब्ल्यूएस के 190 से 190 तक तो सिक्योर हैं, 210 तक लोग जो है काउंसलिंग कराएं। और एससी कैटेगरी में 270, एसटी में 280, लगभग यदि आपका 500 के आसपास कट ऑफ है तो आप काउंसलिंग कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके ऊपर जो है चांसेस कम है। तो साथियों, अपने स्वविवेक से काम कीजिए। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा। और वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो आपसे लाइक और शेयर कर दीजिए मित्रों में। और बेस्ट ऑफ लक मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको अपने मुकाम में सफलता प्रदान करें। धन्यवाद।